छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 12 से 14 जून तक कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 325 से अधिक किस्मों और आम से बने 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आम महोत्सव में दशहरी, लंगड़ा, हापुस, केसर, नीलम, चौसा, नूरजहां, हिमसागर जैसी उन्नत किस्मों के साथ ही आम की बहुत सी देशी किस्में तथा मियाकाजी, थाई बनाना, रेड पापर जैसी विदेशी आम भी प्रदर्शित की गई है। अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजन, आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। सामान्य जनों के लिए प्रदर्शनी दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेगी। ये कर में चेहरा नहीं दिखी तो मन नहीं दिखा, पता नहीं चला कि कते काम करते। आज आप लोग राष्ट्रीय आम महोत्सव में पहुंच रहे हैं, क्या है? देखिए, ये गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आम महोत्सव पूरे देश भर में चलता है। तो आज जो है रायपुर में 12, 13, 14 3 दिवसीय ये आम मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न वैरायटीज अलग अलग प्रदेशों से जो वहाँ उत्पादन होते हैं, उसमें से जो चुनिंदे जो वैरायटीज हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। मैं इस आयोजन में हमारे माननीय विधायकगण का, अनुज शर्मा जी का, मोतीलाल साहू जी के उपस्थिति में आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करती हूँ स्वल्पाहार लेके जाएं। मैं समझता हूँ आप कृपया अपने स्थान पर अच्छा कार्यक्रम रहा और इससे निश्चित ही हमारे किसानों को, प्रदेशवासियों को इससे कैसे हमारा इनकम और बढ़ सकता है उद्यानिकी के माध्यम से, फलों की खेती के माध्यम से, इस मेला के माध्यम से एक संदेश भी हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ हर व्यक्ति अपने अपने घरों में जहां उनके पास थोड़ा बहुत भी अगर जगह ज़मीन है तो लोग उसका कम से कम सदुपयोग करते हुए 1-2 पौधे जरूर लगाएं, ये मेरा आग्रह है। सर, ये बीजापुर में एक प्रोत्साहन ने तारीफ की है, उसके बारे में? हाँ, 3-3, 4-4 केजी का आम, मैं जीवन में ऐसा आम नहीं देखा था कि जो 3-4 केजी का एक आम, हाथी झूल उतना बड़ा, तो ये छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। छात्रों को और यहाँ के किसानों को कितना फायदा मिलेगा आज के ये आयोजन से? निश्चित ही सब आए, देखें किस प्रकार से लोग खेती कर रहे हैं। इससे हमारा खेती के साथ साथ हम फलों की खेती की ओर भी लोगों को उस ओर भी ध्यान बढ़ा सकते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे वो अपना आय जो है और बढ़ा सके। धन्यवाद। विचार नेताओं जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। विचार नेताओं जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये मोर विधानसभा क्षेत्र का पूरा स्वागत करें। मैं डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई 12 से 14 तक प्रदर्शनी, हाँ, इसका उद्देश्य देखिए, छत्तीसगढ़ में आम के फलों के बारे में, आम की खेती के बारे में लोगों को जागरूक करना, और जितने हमारी किस्में हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में, वो सभी के फलों का प्रदर्शनी यहाँ पर है। उसके साथ साथ आम जनता, आम शहरी लोगों को आम के विभिन्न उत्पाद के बारे में बताना है, और ऐसे जो किसान हैं आम की फसल के ऊपर जो खेती करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम यहाँ करते हैं। और मतलब लोगों को आम के फलों के बारे में, जो जिसको हम बोलते हैं फलों का राजा, उसके बारे में जागरूक करना,
उनको मोटिवेट करना, ये उद्देश्य है। कितने प्रकार की वैरायटी है जो आम की वैरायटी कितने प्रकार हाँ, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी वैरायटी हैं, तकरीबन 60 किस्में हैं छत्तीसगढ़ की, वो तो हैं। उसके अलावा देश की तकरीबन 2000 किस्में हैं। 200 किस्में का प्रदर्शन यहाँ हुआ है। और वैसे तो और बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, लेकिन यहाँ जितना हो सकता है वो अपन ने किया। कहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ देश के सभी हिस्सों से हैं, विशेष रूप से लखनऊ जो हमारा फल का सेंटर है आम का, वहाँ से 150 किस्में आई हैं, उसको भी कर रहे हैं। और बनारस से भी आया है फल। स्टूडेंट को क्या फायदा मिलेगा यहाँ के? जो फल विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको एक साथ इतने फलों का मॉडल या प्रदर्शन ये एक साथ मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी किस्में आती हैं जो अगेती होती है, कुछ मध्यम होती है, कुछ पीछे होती है, तो सबका एक साथ प्रदर्शनी लगा है। जनता में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम जनता को मैं यही सलाह दूंगा कि आम की प्रदर्शनी, अगर आम फल में रुचि है, उसके अलावा आम के जो विभिन्न उत्पाद हैं वो भी आप एक साथ देख सकते हैं। और जितने 56 व्यंजन बोलते हैं ना, वो आम के विभिन्न प्रकार के 56 व्यंजन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये प्रदर्शनी 3 दिनों के लिए चलेगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ज्योति भट्ट, तकनीकी सहायक, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में कार्यरत हूँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। आप लोग ये प्रदर्शनी लगाए हैं, इसके लिए कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर? इसके लिए महीनों से मेहनत जारी है, जब से आम का मौसम आया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम बहुत पौष्टिक फल है, आम फलों का राजा भी कहलाता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और आम को हम जब कच्चा आम रहता है उसके रूप में भी खाते हैं, पके आम के रूप में भी खाते हैं। इसमें बहुत स्वाद भी होता है और बहुत सारे इसके व्यंजन भी बनते हैं, जो कि आज हमारी इस प्रदर्शनी में लगाए भी गए हैं। और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इतनी भीषण गर्मी में आम, यदि कच्चे आम का यदि कोई पना खा ले, पी ले, और उसके बहुत सारे शरबत आते हैं, वो सब पिएंगे तो लू से भी बच सकते हैं। और यहाँ पे तो इतने सारी वैरायटियों का प्रदर्शन किया गया है, तो एक बहुत सारे हमारे किसान भाइयों में इसमें बहुत सी अवेयरनेस आएगी। वो लोग जानेंगे कि और कौन कौन सी किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है और उनसे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। और हमारे अलग अलग जो जलवायु क्षेत्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उन अलग अलग जलवायु प्रदेश की, उसमें कौन कौन सी किस्मों का किस किस क्षेत्र में उगाया जा सकता है। इस प्रदर्शनी का लाभ हमारे किसान भाई, हमारे छात्र छात्राएँ, हमारे शहरी क्षेत्र के लोग, सबके लिए ये प्रदर्शनी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और यहाँ पे जितने लोग अवलोकन के लिए आएंगे, मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका लाभ लें। धन्यवाद। ये कर में चेहरा नहीं दिखी तो मन नहीं दिखा, पता नहीं चला।